नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों के सामने मास्टर वीडियो प्रेजेंट करने वाला हूं और ये रेलवे स्पेशल रेलवे सामान्य अध्ययन और जो कि रेलवे के द्वारा 2021 में अभी जो एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट के एग्जाम हुए थे वो सारे आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। और ये सारी स्पार्क की बुक है अपनी, और इसमें 1 से 2 घंटे की क्लास होने वाली है जो कि मैं आपको एनटीपीसी के जितने भी सेट हैं वो सारे आज कराने वाला हूं। तो क्लास अपनी 2 से 2.5 घंटे की होने वाली है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा। और भी इसमें बहुत सारे सेट दिए गए हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट किस पर वीडियो चाहते हैं, ग्रुप डी पर चाहते हैं, एएलपी पर, आरपीएफ पर या एएसएम। तो आप जिस पर कमेंट ज्यादा आएगी मैं उसी पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां आपको पीडीएफ के लिए और भी वहां पर पीडीएफ अवेलेबल है, इसका पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। चलिए, तो फिर बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे ऑप्टिकल और यूवी यूवी स्पेक्ट्रल बैंड को खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है? एस्ट्रोटोसैट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जीव जो अधिक दूर दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? यह आणविक जातिवृत्त कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन है? लाल डेंग है, याद रखिएगा, लाल डेंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? यूएसए, याद रखिएगा। कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? तो यूएसए करता है एक से अधिक टाइम जोन। नेक्स्ट है, भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? स्प्राइट्स, याद रखिएगा। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? जातक कथाएं दर्शाती है, महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। सेबी एसबीआई, सॉरी सेबी तो अलग है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये अलग है, सेबी और एसबीआई अलग है। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1806 में हुई थी एसबीआई की स्थापना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 क्या है? G7 है IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं। नेक्स्ट है, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाया जाता है? तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। असम में और भी राष्ट्रीय उद्यान है, उनको भी याद रखना है, जैसे नामेरी, ओरंग, डिब्रू साइखोवा, मानस, गर्म पानी, याद रखिएगा। ये सारे हैं असम के अंदर, याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो शौकत अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? तो है मुंबई में की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, वंशगति नियम की खोज किसने की? तो ग्रेगर मेंडल के द्वारा की गई थी यह वंशगति नियम की खोज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, साइवल ऑफ द फिस्टेस्ट वाक्यांश किससे गढ़ा? तो हार्वर्ड स्पेंसर के द्वारा गढ़ा गया था यह शब्द। नेक्स्ट है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है भारत का अधिकांश व्यापार। नेक्स्ट है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, को किसने डिजाइन किया था? रामजी सुतार के द्वारा यह सुतार किया गया था, रामबान जी के सुतार के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को किसके तौर पर मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस, याद रखना, स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में मौजूद होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में मौजूद होते हैं?
तो परमाणु की सबसे बाहर कक्षा में होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बम्बू डे कब मनाया, हर साल कब मनाया जाता है, 18 सितंबर को मनाया जाता है। इसके लिए बोल्ड प्रोजेक्ट है एक बांस का, याद रखिएगा, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया बांस के संरक्षण के लिए। इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत का पूर्वी तट है निम्न अवसादी तट, याद रखिएगा, भारत का पूर्वी तट है निम्न अवसादी तट। नेक्स्ट है खराई ऊंट भोजन के लिए मुख्यतः किस पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं, यह समुद्री खरपतवारों पर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था, अल-बरूनी, याद रखिएगा, अल-बरूनी के द्वारा आया था, उज्बेकिस्तान का यात्री था यह। नेक्स्ट है उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनट चेवल और कुली जैसे उपन्यास लिखे, मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखे गए अनट चेवल और कुली, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वर्ष 1969 में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक गौरीसन सैन्य छावनी शहर है जलंधर पंजाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुकोश क्या कार्य होता है, तो गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य का नाम बताइए, तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है, याद रखिएगा, मोरक्को स्पेन को विभाजित करने वाला। नेक्स्ट है 2016 में भारत में कहां पर दुर्लभ डायनासोर इक्थोसौर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था, तो गुजरात में। नेक्स्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था, वर्ष 1600 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 4-2 2021 सेकंड शिफ्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन है अपना पहला इसका, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, इंदौर में स्थित है, याद रखिएगा, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। नेक्स्ट 1784 ईस्वी में यूरोपियन द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसके द्वारा किया गया था, विलियम जोस के द्वारा। ये मैंने क्वेश्चन आपसे कमेंट में पूछा था, मैंने बताया कि नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, तो यह इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोस, याद रखिए, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन कौन सा है, तो AITUC, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली मुंबई को जोड़ता है, NH18, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो S राधाकृष्णन को, याद रखिएगा, डॉक्टर S राधाकृष्णन को किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्थिति आधारित F2S फॉर्म टू सॉफ्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का क्या है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेचने में मदद करेगा, मंडी ट्रेडर्स, याद रखिएगा, मंडी ट्रेडर्स। नेक्स्ट है GSAT 6A को कब और कहां से प्रक्षेपित किया गया था, 29 मार्च 2018 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी, ऊधम सिंह ने मारी थी माइकल ओडायर को गोली, याद रखना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी, 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो वर्ष 1999 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम को लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के रूप में जाना जाता है, सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है, छाम कहा जाता है, छाम। सिक्किम में इस नृत्य के रूप में क्या कहा जाता है, छाम। नेक्स्ट किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है, तो उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु किस नाम से जेल विकसित किया? तो पॉली ऑब्जेक्ट ओकजाइम, याद रखिएगा पॉली एक्जाइम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्रीय जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाली सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे कहा जाता है आइसोबात। आइसोबात कहा जाता है। महासारी पौधा नहीं है टाइगर लिली, याद रखिएगा महासाहारी पौधा नहीं है, सॉरी मांसाहारी पौधा नहीं है टाइगर लिली। ऑप्शन के हिसाब से था यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने, याद रखिए क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। नेक्स्ट है, फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान जोहान क्रूफ किस देश से संबंधित है? नीदरलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विस्थापित होता है? तो लाल, याद रखिएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है, याद रखिएगा कैटलॉग तैयार करता है वेबसाइट का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2017 में भारत की पहली और ऊर्जा संचालित ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया? दिल्ली, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बांस में फूल आना किसका कारण बनता है? चूहों की आबादी में वृद्धि, याद रखिए बांस में फूल आना किसका कारण बनता है? चूहों की आबादी में वृद्धि, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रवादी नेताओं में कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे यह संस्थापक। यूरोपियन संघ यानी कि यूए के प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? तो यूरोपियन आयोग है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? आवृत बीजी, याद रखिएगा। किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? आवृत बीजी। नेक्स्ट है, माइकल जैक्सन के 1991 में हिट गाने ब्लैक व्हाइट के म्यूजियम वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य के रूप में कौन सा था? तो ओडिसी, याद रखिएगा। हेनरी बैक्यूरेल ने किसकी खोज की थी? रेडियो धर्मिता की खोज की थी हेनरी बैक्यूरेल ने, याद रखिएगा। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? तो चार्ल्स कार्नवेलिस को जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश है दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा। ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। हंगुल यानी कश्मीरी बारहसिंगा किस वन्यजीव अभ्यारण्य में और राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो दांचीगम, याद रखिएगा दांचीगम है जम्मू कश्मीर के अंदर, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब और कहां हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था 1985 में, याद रखिएगा सार्क का गठन। नेक्स्ट है, हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला किसका एक भाग है? निम्न हिमालय का भाग है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 5-2 और 2021 फर्स्ट शिफ्ट, याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? होरोल्ड डोमोर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम था? रॉलेट एक्ट का परिणाम था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? स्ट्रोम्बोली, याद रखिएगा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? स्ट्रोम्बोली को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? इसमें निर्वाचित सांसद का प्रथम शामिल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गृह मंत्रालय ने किस भारतीय रक्षा के क्षेत्र में प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों को विस्तृत किया? यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, याद रखिएगा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के द्वारा। नेक्स्ट, वह कौन सा एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अगल अगल तस्वीरें एक साथ देखा जा सकता है? तो स्टीरियोस्कोप, याद रखिएगा। INS सरदार पटेल नौसेना बेस कहाँ स्थित है? तो पोरबंदर नामक गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? ताप विद्युत, याद रखिएगा, ताप विद्युत। आगे बढ़ते हैं, ताप्ती नदी किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो दलों में विभाजन हुआ था। यह 1907 का सूरत अधिवेशन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा से PSLV C-17 द्वारा कौन सा उपग्रह GSAT-12 यानी 11 प्रक्षेपित किया गया था? संचार था यह, याद रखिएगा, संचार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की संभावना तलाशने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? उबर के साथ हाथ मिलाया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा विभाग प्रबंधक किसके अधीन है? प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल गुजरात में पाया जाता है? धौलावीरा, याद रखिएगा, धौलावीरा। वैसे कोटरा टिब्बा इसका स्थानीय नाम है, यह भी याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब का जनक किसे माना जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब का जनक किसे माना जाता है? तो सर टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है, याद रखिएगा, टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है। नेक्स्ट है, किस योजना को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया? किस योजना को 2002 में सभी गांवों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया? तो स्वयं जलधारा योजना, याद रखिएगा, स्वयं जलधारा योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है मुदुमलाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है? वुड पीजन है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पक्षी कौन सा है? वुड पीजन। नेक्स्ट, फोर्ट्रॉन है पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, याद रखिएगा, यानी कि भाषा। नेक्स्ट है, किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यात किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, याद रखिए। किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यात किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस किसके रूप में जाना जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता, किसके द्वारा की गई थी? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, दास कुमार चरित्र या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसिप की रचना किसने की? दांडी के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पद्म भूभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम है सोनल मानसिंह, याद रखिएगा, सोनल मानसिंह। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किससे संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया? हस्तशिल्प, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यूरोप में असहाय और बेघर बच्चों और परिवारों की सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु किन संगठनों ने ब्लू डॉट गतिविधियां केंद्र की शुरुआत की? यूनिसेफ और UNHCR के द्वारा की गई। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित युद्धपोत है INS गोदावरी, याद रखिएगा, INS गोदावरी। नेक्स्ट है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। नेक्स्ट है, किस भारतीय संगठन द्वारा सूर्य के प्रकाश से ईंधन के निर्माण हेतु एक कृत्रिम पत्ता विकसित किया गया? CSIR के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन WTO का संवर्धन करता है बहुपार्श्विक व्यापार, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है माउंट गॉडविन के ऑस्टिन K2 की ऊंचाई कितना मीटर है? तो 8611 मीटर। नेक्स्ट है किस गैस को हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8/2/2021 की फर्स्ट शिफ्ट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है अल्टर हाउटन और राइस को संयुक्त रूप से किस खोज के लिए 2020 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? अल्टर हाउटन राइस को हेपेटाइटिस सी विषाणु की पहचान के लिए मिला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत की महान साहित्यिक कृतियों मेघदूत और अभिनव शुकुंतलम की रचना किसने की? तो कालिदास ने की थी अभिनव शुकुंतलम और मेघदूत की रचना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिवेशनों की सूची में शामिल है? तो पहली, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा आंदोलन नील की बलात् कृषि सम्मानित था? चंपारण, याद रखिए। वर्तमान चंपारण है बिहार में। नेक्स्ट है भारतीय संसद का उच्च सदन यानी कि अपर हाउस किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। नेक्स्ट है विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह का बृहत संहिता को किसके द्वारा लिखा गया? बारहमीर के द्वारा लिखा गया बृहत संहिता को, याद रखिएगा। नियग्री फॉल्स यानी जलप्रपात सीमा पर स्थित है? तो कनाडा और USA की सीमा पर स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड के लेखक का नाम बताइए। यह APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है, याद रखिएगा। विक्स ऑफ फायर भी APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है, याद रखिएगा। और इग्नाइटेड माइंड भी APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है, याद रखिएगा। फल आम का वैज्ञानिक नाम है मेगाफिर इंडिका, याद रखिएगा। आम का वैज्ञानिक नाम है मेगाफिर इंडिका। और बॉस इंडिगोस गाय का है, याद रखिएगा। राना टेगरीना मेढक का वैज्ञानिक नाम है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से तुरंत पहले की घटनाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मंगल पांडे ने। नेक्स्ट है किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई? नीति आयोग की स्थापना की गई। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है कोलकाता बंदरगाह। नेक्स्ट है एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान कराती है? तो लुप्तप्राय पादप जंतु, याद रखिएगा। लुप्तप्राय पादप और जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना HTTP का पूर्ण रूप होता है फाइबर टू द प्रोमाइसेस। नेक्स्ट है भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुजनजाति है? अनुसूचित जनजाति में से एक है, तो उत्तराखंड की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भारत सरकार की किस योजना के तहत ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु कम से कम एक जनजाति उधारकर्ता एवं कम से कम एक महिला उधारकर्ता के लिए प्रेरित बैंक शाखा 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराएगा? तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य 100 दिनों के श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है? तो मनरेगा, याद रखिएगा। मनरेगा। केरल से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से गुजरते हैं? तमिलनाडु से, याद रखिएगा। केरल से गुजरने वाले अक्षांश किस राज्य से गुजरते हैं? तमिलनाडु से। नेक्स्ट है किस पौधों के जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? स्पाइरोगाइरा को, याद रखिएगा। स्पाइरोगाइरा को। नेक्स्ट ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क क्या है? यह फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक विस्तृत किया जाता है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे, इसरो के वर्तमान में तो है के शिवांग, और प्रथम थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड अहम भूमिका के कारण माइकल
फ्रांसिस ओडायर, माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन दक्षिण अमेरिकी देश स्थल रुद्र देश है? पराग्वे, याद रखिएगा, पराग्वे स्थल रुद्र देश है। 8/2/2021 सेकेंड शिफ्ट। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन काल के दौरान किसकी रोकथाम करने के लिए सन 1920 ईस्वी में शारदा अधिनियम पारित किया गया था? बाल विवाह से संबंधित है शारदा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार की प्रसिद्ध क्षेत्रीय इकाई, भारत सरकार की प्रसिद्ध क्षेत्रीय इकाई यानी कि BHEL का पूर्ण रूप क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, याद रखिएगा। भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई BHEL का पूर्ण रूप क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है, हैंडलूम डे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1993 में किया गया था भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। नेक्स्ट है, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए? सातवाहन वंश ने जारी किए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया? अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 को। नेक्स्ट है, UNO के पहले महासचिव थे त्रिगवेली नार्वे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई? पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई? 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, उस्ताद अजमत अली खान किस वाद्ययंत्र के वादक हैं? सरोद के, याद रखना है। बिस्मिल्लाह खान किसके हैं? तो शहनाई के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए शुरू की गई? जो LIC द्वारा आमित है, आम आदमी बीमा योजना, याद रखिएगा। आनंदावी यह एक पोर्टल है LIC के द्वारा लॉन्च किया गया। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट, याद रखिएगा। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। भुवन क्या है? भुवन क्या है? तो इसरो का 3D इमेजिंग क्षमताओं से युक्त एक जियो पोर्टल। नेक्स्ट है, किसे जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विनाम पद्धति का ऊतक माना जाता है? कैरोलस लीनियस को माना जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो एक संघीय और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिकाओं के अध्ययन को। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं? 6, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं? 6। नेक्स्ट है, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? नायलॉन, याद रखिएगा। नायलॉन है पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? वर्ष 1986 में किया था। भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? वर्ष 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेप शब्द SMPS का पूर्ण रूप होता है स्विचड मोड पावर सप्लाई, याद रखिएगा। E = mc² सूत्र की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई की ओर बढ़ने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया था? मार्ले-मिल्टो सुधार। न्यूटन किसका मापन की इकाई है? बल की, याद रखिएगा। बल का मात्रक होता है न्यूटन। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है, यह किस मेले में आता है? अजमेर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, रेड पांडा विंटर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है, याद रखिएगा। रेड पांडा विंटर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। नेक्स्ट है, हिम की वजह से होने वाली अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हिम की वजह से होने वाली अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
नेविसन कहा जाता है, नेविसन कहा जाता है। नेक्स्ट शिफ्ट देखते हैं, 9/2/2021 फर्स्ट शिफ्ट। पहला क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी विकसित माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन करके उसे बूट अप किया, जिसका उपयोग मोबाइल कम्युनिकेटिंग उपकरण में किया जा सकता है? यह है आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी विकसित माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन करके इसे बूट अप किया, जिसका उपयोग मोबाइल कंप्यूटिंग उपकरणों में किया जा सकता है? याद रखिए, आईआईटी मद्रास। किताब उल हिंद किस यात्री और विद्वान की कृति है? अल बरूनी की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 108 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1958 में की गई, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सरकार कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है? सेल, याद रखिएगा। सेल की स्थापना हुई थी 1974 में। सोमा मंडल इसकी वर्तमान में अभी अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका तट पर पहुंच गया? यह क्रिस्टोफर कोलंबस, याद रखिएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है वर्तमान में। नेक्स्ट है, किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मास्कवा के नाम पर रखा गया? ब्रह्मोस का, याद रखिएगा, ब्रह्मोस का रखा गया। नेक्स्ट है, किन कार्बनिक यौगिकों के नाम से प्रत्यय अल जुड़ा होता है? तो एल्डिहाइड, याद रखिएगा। शरीर में झिल्ली कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में, याद रखिएगा। शरीर में झिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान? विश्व बैंक की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। 1897 में शाहमाल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? बड़ौत में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली असम का निर्माण किस नदी द्वीप द्वारा होता है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत संवैधानिक बहुवित्तीय निकाय, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, WCCB का, याद रखिएगा। मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की थी? बाबुल उल हक के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मई 2019 में किस राजवंश ने अपने राजा बाजीराव लंकरण राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया था? थाईलैंड में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण से कौन सा स्तर कुल यानी कि फैमिली और जाति के बीच बताता है? वंश, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में PDF का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, याद रखिएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी नासा है वल्ली की स्थापना NSA की स्थापना की गई थी जनवरी 1935 में, याद रखिएगा। प्रकाश के 7 घटक रंगों के प्रकीर्णन घटना की खोज 1666 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। गति संबंधी नियम किसने दिए? न्यूटन ने। इनकी पुस्तक थी प्रिंसिपिया, उसमें इन्होंने दिए थे 1687 में, याद रखिएगा, गति संबंधी नियम। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर काउंसलमेंट एरिया को पूर्व क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, यह राजस्थान में है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रिक कंप्यूटर इनिया को डिजाइन निर्मित किया था? ये थे पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस देश में आने वाले प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? बांग्लादेश की, याद रखिएगा। मलेरिया रोधी दवा क्विनोइन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? कुनेन से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? A.O. हुमू थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव। नेक्स्ट है,
उत्तर उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा को सक्षम समक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र में कौन सा है? छेंदा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है? गोवा में है भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, गोवा मंडवी नदी किनारे है, यह भी याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के उस विंग कमांडर का नाम बताइए जिसे 2019 में पाकिस्तानी सेना द्वारा पकड़ लिया गया था और बाद में इसे छोड़ दिया गया। अभिनंदन वर्धमान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में है, याद रखिएगा, ओएनजीसी का मुख्यालय। नेक्स्ट है, मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को। नेक्स्ट है, किस पतन बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है अरब सागर की रानी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान को। नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट है 9/2/2021, सेकेंड शिफ्ट। नेक्स्ट है, अंतरग्राही अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्गम था MOM, याद रखना है। एजेंडा 3121 किससे अनुसूचित प्रकृति क्रियाओं का एक समूह है? रियो शिखर सम्मेलन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया? संविधान की प्रस्तावना, याद रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसने वर्ष 2003 में भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हुआ था? कोलंबिया, याद रखिएगा। ATM का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका सबसे पहले प्रयोग किस स्टेट ने किया था? तो केरल ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, जल किस प्रकार का संसाधन है? यह चक्रीय प्रकार का संसाधन है, यह भी याद रखना है। नेक्स्ट है, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित WCD जिसे ब्रेटलैंड कमीशन भी कहा जाता है, पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेसिओरकर यह प्रोटीन की कमी से होता है, याद रखिएगा। क्वेसिओरकर नामक विकार उत्पन्न होता है प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा शोध सहायक रॉकेट नाइक आबाचे का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? वर्ष 1973 में 63 में किया गया, सॉरी। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? चतुस्थ परमाणुक है, याद रखिएगा। पवन चक्की पवन की दिशा ऊर्जा का उपयोग करती है? गतिज ऊर्जा, याद रखिए। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। ऑक्सीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, EVM, दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, याद रखिएगा। GPS उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो प्रत्येक 12 घंटे में एक बार, याद रखिएगा, प्रत्येक 12 घंटे में एक बार। नेक्स्ट है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी? वर्ष 1858 में शहीद हुई थी। नेक्स्ट है, 2016 में किस हस्ती को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह मलाला यूसुफजई को और मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी दोनों को मिला था 2014 में, याद रखिएगा। कैलाश सत्यार्थी को मिला था आजादी बचपन बचाओ आंदोलन के लिए और मलाला यूसुफजई को भी इसी के लिए मिला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019-20 में भारत के किस राज्य में भारत के कुल चीनी उत्पाद का एक तय देखा? उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के मुताबिक कितने मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी पूंजों को मेगा सिटीज के तौर पर जाना जाता है? 10 मिलियन से अधिक। नेक्स्ट है, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों में पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? तो यह जाइलम करता है, याद रखिएगा। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह बिहार से संबंधित है, मधुबनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली यात्री ट्रेन 1853 में कहां से कहां के बीच चली गई थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी 1853 में। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की उत्पत्ति हुई थी बंगाल में, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी स्थापना। नेक्स्ट है, सब्जियों फलों फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट, मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत में कराया गया था? तो किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा कराया गया था।
नेक्स्ट है मंगल मिशन के पश्चात भारत की किस अंतर्गृहीय मिशन का कार्य करने की योजना है? शुक्र पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में सहयोग आंदोलन शुरू किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1920 में हुआ था सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा प्रस्ताव पारित किया था, प्रस्ताव दिया था? तो मार्ने मिल्टो सुधार। स्तूप क्यों बनाए जाते हैं? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए जाते हैं, याद रखिएगा स्तूप। सिमिलीपॉल जैव मंडल रिजर्व विविधता संरक्षण वैकल्पिक आजीविका संबंध कहता है, कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है, याद रखिएगा सिमिलीपॉल। 1983 में भारत में क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे 1983 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बस यहीं तक थे, ये थी अपनी मास्टर वीडियो तीसरी। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए अपने को बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके साथ जय हिंद जय भारत।